बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर होम्योपैथिक क्लिनिक झंडा चीची रावलपिंडी से एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वहीद अजीमी। हमारा आज का टॉपिक PKD है, यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये एक मौरूसी बीमारी है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड भी कह सकते हैं इसको। इसमें गुर्दे में छोटे छोटे पाउचेज या सिस्ट बन जाती हैं जो मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं। वाटर फिल्ड थैलियाँ होती हैं, पानी वाली थैलियाँ होती हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती हैं, जिसकी वजह से किडनी का साइज इंक्रीज हो जाता है, किडनी का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है और फिर बाद में उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है और एंड स्टेज पे जाके किडनी फेलियर हो जाता है, जिसे गुर्दे फेल होना भी कहते हैं। अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो इसकी पहली टाइप ADPKD है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये बहुत आम किस्म है, ज्यादातर लोगों में यही किस्म देखने को मिलती है। ये आम तौर पर नौजवानी या हुदैड़पन की उम्र में जाहिर होती है, यानी ये 30 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक जाहिर होती है। अगर वालिदैन में से किसी एक को भी ये प्रॉब्लम हो तो 50% चांस होता है कि उनके किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी दूसरी टाइप ARPKD है, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये बहुत रेयर टाइप है। ये आमतौर पर पैदाइश के फौरन बाद बचपन में या मैक्सिमम टीन एज में ये जाहिर हो जाती है। पेरेंट्स में से दोनों के जीन्स में फॉल्ट हो तो ये टाइप आमतौर पर देखने को मिलती है। अगर इसकी सिम्टम की बात करें, इसकी अलामात की बात करें तो इसकी बड़ी सिम्टम पेट में दर्द या बाइलेटरल फ्लैंक्स पेन, पहलुओं में दर्द का होना है, हेमाचूरिया या पेशाब में खून आना। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर भी इसकी खास सिम्टम है। यूरिनरी ट्रैक्ट में या गुर्दों में बार बार इन्फेक्शन का होना, स्टोन्स का बनना। इसके साथ साथ किडनी का स्ट्रक्चर खराब होता है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, किडनी का साइज इंक्रीज हो सकता है। सिस्टिक किडनी के मरीजों में आमतौर पर देखा गया है कि उनके डिफरेंट ऑर्गन्स में भी सिस्ट बनने की टेंडेंसी होती है। मिसाल के तौर पर उनके लिवर में या उनके पैंक्रियाज में भी सिस्ट देखने को मिलती हैं। अगर इसको प्रॉपर मैनेज ना किया जाए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो एंड स्टेज जो है वो रीनल फेलियर है। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें, बेसिक इसका टेस्ट RFT है, जिसमें किडनी के फंक्शन का पता चलाया जाता है कि किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या उसमें कोई इशू है। सिस्ट को देखने के लिए, उसके साइज का पता चलाने के लिए आमतौर पर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में CT स्कैन या MRI एडवाइस किया जाता है। इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री को भी देखा जाता है, पेरेंट्स की हिस्ट्री को देखा जाता है। अगर फैमिली के कई केसेस पाए जाते हैं तो फैमिली जेनेटिक टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर हम इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करें तो कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में शामिल करें, प्रोटीन का इस्तेमाल कम से कम करें, सिगरेट नोशी से परहेज करें, रेगुलर चेकअप करवाते रहें, अपने डॉक्टर के साथ गाहे बगाहे मशवरा करते रहें और उसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो आम तरीका इलाज में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बल्कि अलामात के मुताबिक इसकी मैनेजमेंट है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की मेडिसिन दी जाती हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए पेन किलर वगैरह दिए जाते हैं। CKD की सूरत में डायलिसिस पर पेशेंट को डाल दिया जाता है या फिर ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया जाता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसका काफ़ी हद तक मुमकिन इलाज मौजूद है। इस समर की है कि किसी मुस्तनिद मालिज से रब्ता किया जाए और इसका प्रॉपर इलाज करवाया जाए। चूँकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसलिए होम्योपैथिक में जो सबसे पहले मेडिसिन यूज़ होती हैं वो हैं एक्सरे, रेडियम ब्रोम, सोल, सेफलिनम, कार्सिनोसिन, मेडोराइनम और थूजा। दीगर जो बड़ी मेडिसिन है वो हैं सल्फर, किरियाजोट, क्रीसोल, काल्चिकम और नेफ्थाक्यूनिन। दीगर मेडिसिन में सालिडेगो, बर्बरस वल्गैरिस, लाइकोपोडियम और एपिस जैसी मेडिसिन शामिल हैं। उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनेगी, आपको पसंद आएगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और साथ हमें भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।